गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान बाई सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेट 2 हिंदी हरियाणा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आपका सेट का पेपर इस प्रकार से आएगा। पहला प्रश्न देखिएगा। व्याकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये बताना है आपने। दूसरा है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 8, 10, 12। ग भाग देखिए इसका। वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अगला है, मुहावरा दिया गया है, एक ही लकड़ी से हाँकना। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाएं। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाएं। अगला देखिए, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उसके बाद है प्रश्न 2। ये सभी जो है पहला और दूसरा एक एक अंक का, और जो है तीसरा और चौथा और पांचवा दो अंक के होंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्षितिज पाठ्यपुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है, उन्हें लिखिए। कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? 3 नंबर का प्रश्न है, मेघ आए पाठ से है। उसके बाद है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? अगला प्रश्न देखिएगा, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हमें उजागर होती हैं? हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। फोटो को देखकर आपने बताना है। घ भाग देखिएगा, प्रेमचंद के फटे जूते पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ को पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? 2 नंबर का प्रश्न होगा ये। आगे है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, कृतिका पाठ्यपुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृतिका पाठ्यपुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? दूसरा प्रश्न है, ये 2 नंबर का होगा भाई। उससे आगे है, रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं और गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार बच्चों आपने इसमें लिखने हैं। आगे देखिए, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक के पास किसका चित्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद, प्रसाद, अमृत राय और जैनेन्द्र। ख भाग है, फतेहपुर सिकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया? रविदास, कुंभनदास, सूरदास और प्रेमचंद। किसका जूता घिस गया है वो आपने बताना है। फिर पूछ रहा है दूसरे ग भाग में, प्रेमचंद की क्या कमजोरी थी? चापलूसी करता था, क्रोधित हो जाता था, गलत बात से समझौता कर लेता था। ये आपने 3 में से 1 को राइट करना है। उसके बाद है घ, बन ठन कर संवर कर कौन आया है? बन ठन कर संवर कर कौन आया है? बादल, आंधी, पानी, सूर्य। बादल, आंधी, पानी, सूर्य। अगला देखिएगा, प्रांत में पानी भरकर कौन लाया है? तालाब, पीपल, नदी और पर्वत। तालाब, पीपल, नदी और पर्वत। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा,
आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिवाजी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिवाजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? 2 अंक का होगा ये। ख भाग देखिए, कचरा से कंचन पाठ में किस समस्या के बारे में बताया गया है? कचरा से कंचन पाठ में किस समस्या के बारे में बताया गया? ई कचरा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। एक को सही पर निशान हमने लगाना है। ग देखिएगा, शिवाजी की माता का क्या नाम था? रमाबाई, जीजाबाई, सावित्रीबाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। राष्ट्रभाषा हिंदी, विद्यार्थी और अनुशासन और प्रदूषण की समस्या। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये प्रश्न नंबर 7 का दिया गया है ऊपर ही। राष्ट्रभाषा हिंदी और विद्यार्थी और अनुशासन और प्रदूषण की समस्या, किसी एक पर हमने लिखना है। नीचे जो है वह है एक प्रार्थना पत्र और एक पत्र दिया गया है। आपने उनमें से किसी एक को लिखना है। जैसे कुसंगति से बचने के लिए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, तो कुसंगति से बचने के लिए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। और बीमार होने के कारण अवकाश प्रदान करने हेतु अपने मुख्याध्यापक को पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। आपने छुट्टी मांगनी है नीचे वाले में, और पहले वाले में अपने भाई को गलत संगत में न पढ़ने के लिए उसको सलाह देनी है। उसको अपने भाई को आपने पत्र लिखना है। ये आपका सेट 2 होगा हिंदी का, जो हरियाणा बोर्ड के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। आप जो है अपने सेट की तैयारी जो है इस प्रकार से कीजिएगा। इसी